कि बस कुछ देर बाद पटना में विपक्ष की बैठक शुरू होने वाली है। नेताओं के सीएम हाउस पहुंचने का सिलसिला जारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर के किस तरीके से काम किया जाए, इसी एजेंडे पर मंथन की प्रक्रिया शुरू होने को है। आपको बताएं, जमावड़ा लग चुका है, इंतजार कुछ मिनट का है और विपक्ष की बैठक शुरू होगी। तो देखिए, इस बैठक पर हमारी नजर है और स्वाभाविक तौर पर बीजेपी का जो तंज कसा गया है इस बैठक को लेकर, उसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी निधि श्री जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ रविशंकर प्रसाद मौजूद है। निधि, ओवर टू यू, क्योंकि कुछ ही देर पहले रविशंकर प्रसाद ने इस बैठक को लेकर कुछ बड़ी बातें भी कही थी। बिल्कुल, देखिए, विपक्षी दलों का महाकुंभ और अब से कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होने वाली है। लेकिन बीजेपी आज के दिन को कैसे देखती है? क्या वाकई बीजेपी को डर लग रहा है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती से लेकर एमके स्टालिन तक सभी नीतीश कुमार के बुलावे पर आ गए हैं। या ये बड़ा एक सेटबैक होने जा रहा है बीजेपी के लिए? बाराती काफी आए, दुल्हा कौन है? अगर 24 के लिए बारात सजाई है तो कोई दुल्हा तो होना चाहिए। बीजेपी के लिए कोई सेटबैक नहीं है। ये देश अब देवेगौड़ा, गुजराल जी और वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सियासत से बहुत आगे निकल गया है। देश जानता है कि एक बहुमत की स्थायी सरकार होती है तो भारत का क्या मान बढ़ता है। देख रहे हैं अमेरिका की यात्रा में मोदी जी ने आज कितनी बड़ी बड़ी डील हुई है, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो लोग देख रहे हैं। अब 6 महीने 8 महीने की सरकार यही बनाएंगे तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन इन लोगों के आपस के अंतर्विरोध का क्या हाल है? नीतीश कुमार जी पटना में इनको बुलाए हैं, जो नीतीश कुमार जी जेपी मूवमेंट के सिपाही थे, याद है ना, लोकतंत्र के प्रहरी। हम लोग भी इस आंदोलन में थे, नीतीश हम लोग से सीनियर हैं। जेल गए, लाठी खाए, और जिन्होंने इमरजेंसी लगाई 25 जून को आ रहा है, उनके साथ नीतीश कुमार खड़े हैं। शर्म है कुछ? कुर्सी के लिए यहां तक चले जाएंगे? जिन्होंने जेपी का स्वास्थ्य खराब किया, जेपी को जेल में डाला, उनकी किडनी खराब हुई, इमरजेंसी लगाया, लाखों लोग जेल में गए, उनके साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है, खड़े हैं तो। इसमें दिक्कत क्या है? वो लोग तो कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, बीजेपी तोड़ने वाली विचारधारा है, हम जोड़ने वाले विचारधारा के साथ है। ऐसा है, वो राहुल गांधी के बाद मैं नीतीश कुमार से पूछ रहा हूं, लालू से पूछ रहा हूं, ये लोग तो कांग्रेस विरोधी थे ना। तो बस नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो कुर्सी के लिए किसी के साथ हाथ मिलाना है। अब जहां तक तोड़ने वाली बात है तो राहुल गांधी कौन सी नई बात बोल रहे हैं? ये जब से होश संभाले तब से कह रहे हैं। और राहुल गांधी कौन? उनके पिताजी ने यही कहा, उनकी दादी जी ने यही कहा, उनके परनाना जी ने यही कहा। भाजपा कहां से कहां पहुंच गई, देश में राज करती है, और वो उनकी पार्टी कहां चली गई? आप कह रहे सब अलग अलग विचारधारा है, ठीक है, पर एक मंच पर अगर अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती आ रही हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, तमाम विपक्षी दलों के बड़े चेहरे आ रहे हैं, तो ये सफलता तो ऐसी उनको आ गई है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए आधी सफलता यही है कि हमने कहा और सभी आ गए एक मंच पर। भाई तो पटना में आए ना, स्वागत है, पटना का लिट्टी खाएं, नीतीश कुमार सिलाव का खाजा खिला दें, उसमें क्या आपत्ति है? 2024 के लिहाज से ये आपके लिए कैसे देख रहे हैं? ऐसा है, मैंने फिर कहा कि ये देश इन सभी गठबंधन अवसरवादी कुर्सी के लिए गठबंधन बहुत आगे निकल गया है। उसका रिजल्ट आप देखिएगा 24 में। लड़ाई ही तो कुर्सी की है सर। नहीं, आपने बहुत सही कहा, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। इनमें कौन पीएम का चेहरा है? किसके नाम पर सहमति है? इनका विकल्प का एजेंडा क्या है देश के गवर्नेंस का? मोदी जी को तो साफ है कि भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गई, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये आप देख रहे हैं सीधी सीधी बात। उनका कहना है कि पीएम का चेहरा कौन है, ये लड़ाई उसकी नहीं है, पीएम का चेहरा नरेंद्र मोदी ना हो, इसकी लड़ाई है। अरे भाई, मैं फिर समझ गया, ये तो बहुत दिन से कह रहे हैं, कहने दीजिए। लेकिन पीएम के पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। 24 में नरेंद्र मोदी जी ही निर्णायक मत से जीतेंगे। लेकिन फिर मैं आता हूं कि ये जो कवायद सिर्फ मिलने की है कि भारत के वैकल्पिक गवर्नेंस का एजेंडा भी देने की है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ठीक है, आए हैं, पटना का मैं सांसद हूं, यहां आए हैं तो अच्छा है, घूमिए बिहार, लिट्टी चोखा खा लीजिए और नीतीश कुमार आपकी सेवा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। घबराहट उनके अंदर है क्योंकि वो अकेले नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, ये उनकी घबराहट है।
आपने पूछा तो केजरीवाल साहब क्या पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को जगह देंगे? ममता जी क्या लेफ्ट को जगह देंगी बंगाल में? अखिलेश यादव क्या कांग्रेस को जगह देंगे यूपी में? यही तो देखना है हमें। चलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो आज आए हैं, मिले, हंसे, फोटो खिंचाएं, आप लोग के सामने मुस्कुराएं, हमें उस पर क्या आपत्ति है। लेकिन इससे कुछ निकलेगा बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं कि सिर्फ फोटो सेशन के लिए साथ है, अगर एक मत पर सभी अगर एक साथ हो गए, एक मुद्दे पर अगर सहमति बन गई। ये पहली बार न गए हैं, कोई नई बात तो नहीं है। इसकी शुरुआत पहली बार ही होती। पहले भी तो मिले हैं लोग ना, दिल्ली में मिले हैं ना, कई जुलूस में साथ गए हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कई मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है, बताइए आप। ठीक है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मिलने पर क्या किसी को शिकायत है, मिल के निकला क्या, सवाल इस पर है। और इस मिलने से कुछ निकलने वाला नहीं है। और ये देश इससे बहुत आगे निकल गया है। फिर आपसे कह रहा हूं, ये पूरी लाइन वही है, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो देश बदल जाएगा। तो देवेगौड़ा जी गिर गए 8 महीने में, गुजराल जी गिर गए 8 महीने में, वीपी सिंह गिर गए 10 महीने में। देखा है ना आपने, वही लाएंगे क्या आप? कम से कम मोहब्बत की दुकानें तो खोलेंगे। हाँ, मोहब्बत की दुकान है कि भाजपा से नफरत की दुकान है, तो देखा जाएगा। चलिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये देश बहुत आगे निकल गया है। ये देश अब बहुत आशा भरी निगाहों से भविष्य को देखता है। उनकी तैयारी आज 23 की, आप कह रहे हैं 25 को आपकी बड़ी तैयारी होने वाली। नहीं, ये हम लोग का 9 साल का कार्यक्रम चल रहा है। इमरजेंसी के विरोध में 25 जून को इमरजेंसी लगी थी, तो राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम बन रहा है सभी लोकसभा क्षेत्रों में। पटना मेरे क्षेत्र में भी है, 30 तारीख को बड़ी रैली भी है। हमने लाभार्थियों का सम्मेलन किया, हम पुराने कार्यकर्ताओं से मिले, हम जितने पटना में पद्मश्री अवार्ड हैं उनसे मिले, तो ये कर रहे हैं। लेकिन इमरजेंसी का हम जरूर मनाएंगे। और पूछे नीतीश कुमार जी, इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष करने वाले नीतीश कुमार आज खड़े हैं कांग्रेस के साथ। 2 लड़के थे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जेपी आंदोलन से निकले, और आज जेपी आंदोलन के खिलाफत करने वाले आज ये तस्वीर निकल के सामने। हम लोग वो काफी दोनों सीनियर हैं हम लोगों से, वो सब जेल गए थे, लाठी खाए थे, जेपी की किडनी खराब हुई थी, मुरारजी भाई, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, आपके LK आडवाणी, ये सभी गिरफ्तार हुए थे। और ये लोहिया के शिष्य, समाजवाद की बात करने वाले, उसी तानाशाही प्रवृत्ति के सबसे बड़े द्योतक खड़े हैं। और ये क्यों लगी थी इमरजेंसी, आपको पता है ना? इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ, इंदिरा गांधी की कुर्सी खतरे में आ गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शन को सेटिसाइड किया था, उसके बाद की कहानी है। नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। उनका कहना है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे विपक्षी दल सभी अगर एक साथ एक मंच पर जा रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? इतिहास में दर्ज होने की ख्वाहिश तो सबको होती है। वैसे ही जैसे ये जो मजमा लगा है, इसमें प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश सबकी है। कुछ की छुपी है, कुछ की सुप्त है, कुछ की ओपन है। देखिए क्या होता है, कोई वैकेंसी नहीं है। तो बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि जी, पीएम की कुर्सी पर कौन, और इसको लेकर विपक्षी अभी भी मौन है। और इसके साथ साथ जेपी आंदोलन की याद दिला रहे राम मनोहर लोहिया, इनकी भी याद आ रही है बीजेपी को। लेकिन कहना है कि ये सभी सफल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इनमें से कुर्सी की रेस में, और इन्होंने बड़ी बात कही कि बारात तो सज गई है लेकिन दूल्हा कौन है ये अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं, ये असफल है। आज की बैठक पहले ही ये तय हो गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।